मैंने चूड़ियाँ पहन ली। ये चूड़ियाँ कमज़ोरी की निशानी नहीं होती हैं। ये चूड़ियाँ हमारे घर की महिलाएँ, हमारी घर की औरतें पहनती हैं और यही औरतें, यही महिलाएँ हमारे घरों की, हमारे परिवारों की बैकबोन होती हैं। कभी आपने महसूस किया होगा कि जब माँ की चूड़ियों की आवाज़ कुछ देर तक सुनाई नहीं देती है, तो घर सूना-सूना लगने लगता है। ये चूड़ियाँ पावर, पेशेंस और प्यार का प्रतीक है। इस तरह भीड़ को इकट्ठा करके किसी एक आदमी को डराना और धमकाना आपकी ताकत नहीं, आपकी कमज़ोरी दिखाता है। ये भीड़ 100-150 किलोमीटर तय करके देहरादून से कोटद्वार पहुँची है, सिर्फ मोहम्मद दीपक को सबक सिखाने के लिए। आखिर मोहम्मद दीपक ने ऐसा कौन-सा गुनाह कर दिया कि पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाई और इन लोगों को, इस भीड़ को देहरादून से कोटद्वार तक का सफर तय करना पड़ा। जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। आखिर इस भीड़ को किसने राइट दिया कि ये इस तरह से दंगई कर सके या किसी को जाकर इस तरह से धमका सके? क्या भीड़ ही पुलिस है? क्या सरकार ने? धामी जी, क्या आपने इनको लाइसेंस दिया हुआ है कि ये कुछ भी कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर देखने को तो यही मिलता है कि जब ऐसी भीड़ कानून को हाथ में लेती है, तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन विडंबना देखिए, जब एक इंसान नफरत फैलाने वालों को सीधे खड़े होकर कन्फ्रंट करता है, तो उल्टा उसी पर केस दर्ज किए जाते हैं। अभी मोहम्मद दीपक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मोहम्मद दीपक पर 4 धाराएँ लगा दी गई हैं और ये सवाल लोगों को परेशान कर रहा है कि जब भीड़ पर सख्ती नहीं, तो एक आवाज़ उठाने वाले पर कार्यवाही क्यों हो रही है? मोहम्मद दीपक ने कोटद्वार में आवाज़ उठाई, तो वो आवाज़ सिर्फ कोटद्वार तक सीमित नहीं रही। धीरे-धीरे उस आवाज़ की गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी। एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को कुछ लोग परेशान कर रहे थे, उनसे बदतमीज़ी कर रहे थे। विवाद की वजह उनकी दुकान का नाम था। उनकी दुकान का नाम था बाबा। कुछ लोगों का मानना है कि बाबा शब्द उनके धर्म से जुड़ा है, उनके भगवान से जुड़ा है और एक मुस्लिम व्यक्ति को अपनी दुकान का नाम बाबा रखने का अधिकार नहीं है। हालाँकि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुस्लिम धर्म में भी पीर बाबा होते हैं, जिन्हें कितने ही हिंदू लोग मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बाबा तो भीमराव अम्बेडकर भी थे और बाबा शब्द का इस्तेमाल पापा से लेकर बुजुर्गों के लिए, सबके लिए होता है। बाबा शब्द किसी धर्म या किसी समुदाय का नहीं है और अगर होता भी, तो भी दुकान उनकी है, बोर्ड उनका है। अगर आपको उनकी दुकान से खरीदारी नहीं करनी है, तो मत करिए। यूँ भीड़ लेकर किसी को प्रताड़ित करना कहाँ तक सही है? इस घटना के दौरान दीपक सिंह कश्यप आगे आते हैं, जो भीड़ के नाम पूछे जाने पर अपना नाम मोहम्मद दीपक बताते हैं और इन नफरती लोगों को करारा जवाब देते हैं। एक अकेले आदमी की आवाज काफी थी इन सभी नफरती जीवों के लिए। एक रेपिस्ट के नाम के आगे बाबा लग जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक दुकानदार जो सालों से ईमानदारी से दुकान चला रहा है, उसको भीड़ यूं जाकर परेशान करती है। दुकानदार की आवाज बनने के बाद दीपक अब एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं। बातचीत में ये पता चला है कि उनके परिवार में उनकी माँ, पत्नी और एक छोटी बेटी है। पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उनकी माँ ने संभाली है। उनकी माँ एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी और उसी दुकान से उन्होंने दीपक का पालन पोषण किया है। दीपक अक्सर ये कहते भी नजर आए हैं कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना उन्होंने अपनी माँ से सीखा है। एक इंटरव्यू के दौरान वो काफी भावुक हुए और उन्होंने ये कहा कि सामने चाहे 150 लोग हों या 1500, उन्हें डर नहीं लगता है, लेकिन जब बात परिवार पर आती है तो उनका मन विचलित जरूर हो जाता है। फिलहाल इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पहली एफआईआर दीपक ने उन लोगों के खिलाफ करवाई है जो उन्हें धमकाने और मारने पहुंची थी। दूसरी एफआईआर दुकानदार ने उन लोगों पर करवाई है जो कि उनकी दुकान में घुसकर बदतमीजी कर रहे थे और तीसरी एफआईआर खुद दीपक के ऊपर हुई है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद दीपक को देश विदेश से काफी सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। सोशल मीडिया पर दीपक काफी चर्चा में है और इंस्टाग्राम पर उनकी एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो सभी धर्मों में इक्वालिटी और भाईचारा की बात करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को अब तक 2.5 करोड़ लोग देख चुके हैं और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। कोटद्वार की इस पूरी कहानी ने एक बात क्लियर कर दी है कि समाज में हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म नहीं हुआ है। कुछ नफरत फैलाने वाले लोग भले ही ज्यादा एक्टिव हों, वो सोशल मीडिया पर हमको आए दिन दिखते हैं नफरत फैलाते हुए, लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं है। फर्क बस इतना था कि पहले उन्हें रोकने वाला कोई खुलकर सामने नहीं आता था। दीपक के सामने आने से कई लोगों को ये हौसला मिला है और ये महसूस हुआ है कि उनकी आवाज उठाने से बदलाव मुमकिन है और उनकी आवाज उठाने से कई लोगों का भला हो सकता है और हमारे देश में यूनिटी और भाईचारा वापस आ सकता है। यही भरोसा लोगों को फिर एक दूसरे के करीब ला रहा है। दीपक के एक मित्र विजय रावत भी इस पूरी जर्नी में दीपक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। आइए देखते हैं विजय रावत की ये एक वीडियो। वो मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र है। हमसे गाड़ के भाई वो सालों बाद दीपक पर आज भी आ गई। वो मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र है। आप लोग बुला रहा हो। जो लोग सड़कों पे उतरकर हिंसा फैला रहे हैं, खुलेआम लोगों को परेशान कर रहे हैं और इस तरह से भीड़ जमा करके धमकियां दे रहे हैं और खौफ का माहौल बना रहे हैं, इन सभी ग्रुप्स को, ऐसी भीड़ को सरकार का फुल सपोर्ट है। इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और ना ही इन लोगों से किसी तरह का कोई सवाल जवाब किया जाता है। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है, जनता नाराज है, जनता हमारी सरकार से डिसअपॉइंटेड है। तो क्या माहौल खराब करके लोगों को आपस में लड़ाकर सरकार इलेक्शंस में जीत हासिल करने की सोच रही है? डिवाइड एंड रूल हम लोगों ने अंग्रेजों से सीखा और आज हमारा प्रशासन हमारे साथ यही खेल खेल रहा है। एक तरफ जहां लोग मोहम्मद दीपक के सपोर्ट में आए हैं, वहीं कुछ लोग दीपक पर बेबुनियादी आरोप भी लगा रहे हैं। मोहम्मद दीपक पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं और अपने जिम से कुछ गलत काम करता है। जो लोग दुकानों में जा जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिन लोगों को उम्र तो छोड़ो इंसानियत तक का लिहाज नहीं रहा, वो लोग इस तरह से दीपक के चरित्र पर सवाल करते अच्छे नहीं लग रहे। दीपक पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अपने जिम से लव जिहाद चलाता है और ये आरोप बिना किसी सर पैर के लगाए जा रहे हैं। आपके सामने माइक है, आपको कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो आपको बोलना है। आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ, आपको ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप सही बोल रहे हो या गलत।
आपको बस कुछ भी बोलना है ताकि आपको देखने वाले लोगों को लगे कि हाँ, अगर बोल रहे हैं तो पूरा ना सही तो आधा तो सच होगा, और आप नैरेटिव सेट करने लग जाते हो। जबकि आपकी कहनी में, आपकी कथनी में और सच्चाई में उतना ही अंतर है जितना आपके हृदय में लोगों के लिए नफरत और दीपक के हृदय में एकता और भाईचारा का जुनून है। उस आदमी ने गलत को गलत बोलने की हिम्मत करी और अब उसकी जान को खतरा है। मोहम्मद दीपक के परिवार वालों को खतरा है उन लोगों से जिनका घर नफरत की रोटी से सिक रहा है। एक बात ये नफरत फैलाने वाले लोग अक्सर भूल जाते हैं, सच ही हर बार जीतता है और सच की ही हर बार जीत होती है, और ये बात हर धर्म में लिखी हुई है। सच को भीड़ की जरूरत नहीं होती, सच अकेला भी उतना ही मजबूत होता है और झूठ पर भारी पड़ता है। और सच यही है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और धर्म के नाम पर हिंसा करने से बड़ा कोई अपराध नहीं। उत्तराखंड में आए दिन ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं जो दिखाती है कि इंसानियत कितनी गिर सकती है और कैसे अपनी ताकत को थोपने के लिए समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटा जा सकता है। अंकिता भंडारी और एंजल चकमा तो सिर्फ दो नाम थे जिन्हें हमारी उत्तराखंड की व्यवस्था ने मार दिया। आए दिन उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कभी भीड़ दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ कर रही है, कभी गलियों में सड़कों पर गरीबों को पकड़ पकड़ के उनका नाम पूछा जाता है, उनसे उनका आधार कार्ड मांगा जाता है, और अगर आप किसी माइनॉरिटी कंपनी से निकले तो आपके साथ जो होगा वो ये भीड़ डिसाइड करेगी। अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में एक कश्मीरी के साथ मारपीट हुई जो कि सालों से उत्तराखंड में शॉल बेचता आ रहा है। ये हाल है हमारी देवभूमि का। उत्तराखंड में उदाहरणों की कमी नहीं है। आज सिर्फ उत्तराखंड को नहीं बल्कि पूरे भारत देश को मोहम्मद दीपक जैसे लोगों की जरूरत है। याद रखिए, प्यार से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, सब्र से बड़ी कोई जीत नहीं है और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अतिथि देवो भव कहने वाले देश में अपने ही देशवासियों के साथ जो हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अफवाहों से बचिए, कोई भी खबर आगे बढ़ाने से पहले फैक्ट चेक कीजिए और नफरत फैलाने वाले लोगों को कन्फ्रंट कीजिए। मोहम्मद दीपक हर जगह नहीं हो सकता, लेकिन आप मोहम्मद दीपक जरूर बन सकते हैं। धन्यवाद।